नमस्कार दोस्तों। देखिए, जब भारत देश विश्व गुरु था तो क्या हमारे पास संसार से सबसे बड़ी फौज थी? क्या हमारे पास सबसे अच्छे हथियार थे? नहीं दोस्तों, हमारे पास थी केवल शिक्षा। तक्षशिला में नालंदा का अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जहाँ पर देश विदेश के बच्चे शिक्षा लेने आते थे और उस शिक्षा की वजह से हम विश्व गुरु थे। यदि सामरिक शक्ति से विश्व गुरु बना जाए तो अमेरिका और रूस अब तक विश्व गुरु बन जाते, लेकिन नहीं। विश्व गुरु का तबका मिलता है जो संसार की मानव जाति को बचाने की क्षमता रखता हो, और वो है शिक्षा। शिक्षा पाकर ही बनते हैं नेता, अफसर, शिक्षक और वैज्ञानिक, मंत्री, व्यापारी या फौजी रक्षक। कर्तव्यों को बोध कराती अधिकारों का ज्ञान, और शिक्षा से ही मिल सकता है सर्वोपरि सम्मान। बुद्धिहीन को बुद्धि देती, अज्ञानी को ज्ञान, और शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। केवल एकमात्र टूल है जो हमको फिर से विश्व गुरु बना सकता है, लेकिन हम रास्ता भटक गए हैं। शिक्षा हमें विभिन्न प्रकार का ज्ञान और कौशल प्रदान करती है, जो कि एक निरंतर सीखने की विधि है। आदमी पैदा होता है तब से, और मरता है, खत्म होता है तब तक निरंतर सीखता रहता है। शिक्षा एक बहुत धीमी प्रक्रिया है जो निरंतर इंसान सीखता है। शिक्षा हमारे उज्जवल भविष्य के लिए एक अत्यंत उपकरण है, एक टूल है। शिक्षा से हम सामाजिक, अपने क्षेत्र, हर क्षेत्र में एक आदर सम्मान का स्थान पा सकते हैं। इंसान एक सुशिक्षित नागरिक बन सकता है। ये शिक्षा ही है जो हमारे भारत देश में फैली बेरोजगारी, जो एक सुरसा की तरह मुंह खोलती जा रही है, यदि उस बेरोजगारी समस्या से बचाना है तो उसका एकमात्र रास्ता है शिक्षा। क्यों शिक्षा को पकड़ी हुई है आम आदमी पार्टी? शिक्षा मनुष्य के अंदर अच्छे संस्कारों को उत्पन्न करती है, जिससे इंसान एक सुनागरिक बनता है, जिससे एक अच्छे देश का निर्माण होता है, बेहतर समाज के लिए सुसंस्कारित नागरिक देता है। ग्रंथों में भी लिखा है, विद्या ददाति विनयम, विनयम याति पात्रत्वात्, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनाद धर्म तते सुखम। विद्या से विनय, विनम्रता आती है, विनम्रता से पात्रता आती है, योग्यता आती है, योग्यता से धन अर्जन करने के आप लायक बनते हैं, धन अर्जन से धर्म और समाज में सुख शांति आती है। ये है शिक्षा का महत्व, और इसी से ही इंसान अच्छे रास्ते पर चलना शुरू करता है। और जब सभी नागरिक अच्छे हो जाते हैं, वो देश अपने आप संसार का नंबर 1 देश बन जाता है। देश क्या है? नागरिकों का समूह ही तो देश है। शिक्षा मनुष्य की सोचने समझने की जो शक्ति है उसको बढ़ाता है, इसलिए वो सभी जीवों में श्रेष्ठ है। नहीं तो कहा भी गया है कि शिक्षा के बिना मनुष्य एक पशु के समान होता है। ये अब यहाँ ये नहीं समझ लेना कि जो अशिक्षित हैं वो पशु हैं। नहीं, अशिक्षित का मतलब है उनको कोई भी, कहीं भी, कैसे भी, किसी भी दिशा में हाँक कर ले जा सकता है। क्यों? कि उनमें खुद का विवेक जागृत नहीं होता, उन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं की। इसका मतलब ये है कि अशिक्षित का मतलब वो पशु के समान होते हैं। शिक्षा के समय आप दुनिया के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये अंगूठा है, हर उंगलियों को स्पर्श कर सकता है, उसी प्रकार शिक्षा पाकर आप देश विदेश सब जगह हर क्षेत्र में जाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा मात्र एक ऐसा टूल है जिससे हम हमारे भारत देश को नंबर 1 देश बना सकते हैं। ये कसम खाई है अरविंद केजरीवाल ने। दोस्तों, लेकिन एक अड़चन है। कुछ ऐसे लोग, अशिक्षित लोगों का समूह बन गया है जिनको शिक्षा अच्छी नहीं लगती। वो अहिंसा के मार्ग को छोड़ रहे हैं, क्योंकि अहिंसा भी उन्हीं को प्यारी लगती है जो शिक्षित होते हैं। भारत देश में कोई कमी नहीं है,
विश्व गुरु बनेगा, नंबर 1 देश बनेगा। लेकिन जो थोड़ी बहुत दिक्कत है वो उन लोगों से है जो अच्छे लोगों को साथ नहीं दे रहे हैं। जैसे, अरे मेरे विश्व गुरु भारत में किसने आग लगाई, बुद्धिजीवी भी थक हारे, न माने ये कसाई। भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। और मेरे विश्व गुरु भारत में किसने आगे लगाई, उस कांटे को निकालना है। अरे बुद्धिजीवी भी थक हारे, न माने ये कसाई। अरे संपन्नता भरपूर यहाँ पर हिलमिल सारे रहते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब प्यारे भाई थे। जाति धर्म का ज्ञान नहीं था, बस दया भाव ही रखते थे, और कहीं कत्ल की बात सुनी तो खाना तक नहीं खाते थे। और संस्थानों की लूट मार में ये संस्थानों को बेच बेच कर कैसी लूट मचाई, बुद्धिजीवी भी थक हारे, न माने ये कसाई। दोस्तों, हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, इस तरह के लोगों को केवल साइड करना है। आपको हमारे विचार अच्छे लगें तो हमारे नेक्स्ट वीडियो और आगे के विचार सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज इतना ही। जय हिंद।